जब साईं ने मेरे लिए 1 लाख रुपए भेजे। जी हाँ, बात उन दिनों की है जब मैं पब्लिक सहारा नामक समाचार पत्र का मुख्य संपादक था। मेरी प्रेस अमृतसर बटाला रोड पर थी। हमने पीएफसी का कोई लोन ले रखा था, तो उस समय हमें कोई प्रॉब्लम थी कि लोन की किश्त जानी थी और हमारे पास पैसे नहीं थे, और पीएफसी वाले प्रेस को सील करने की बात कर रहे थे। बात करीब 30 साल पुरानी है। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए थे और मैं बहुत परेशान था। परेशानी के आलम में ही रात को मैं सो गया था। कहते हैं कि जब बच्चा परेशान होता है तो माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं, और हमारे प्यारे माँ बाप यानी हमारे साईं कुछ ज्यादा ही अधीर हो जाते हैं। इस बात का मुझे उस वक्त पता चला जब मैं रात को सो रहा था, तो एकाएक मेरी पत्नी मोनिका सूरी उठकर बैठ गई। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो कहते हैं कि क्या आपको 1 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा आपको किसने बताया। मैंने सोचा इसको पता चल गया होगा कहीं से। कहते हैं मुझे किसी ने नहीं बताया, साईं बाबा स्वप्न में आए थे, उन्होंने बहुत ढेर लगा रखे थे पैसे के। मैंने कहा इतना पैसा रखा हुआ है बाबा, हमारी प्रेस घाटे में जा रही है, तो देते क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा तेरे को ज्यादा फिक्र है, मेरे को भी अपनी प्रेस और अपने बेटे की फिक्र है। उसको 1 लाख रुपए चाहिए था, पूछ भेजा है कि नहीं। मैंने कहा बाबा ने क्या कहा। कहा कि 1 लाख भेजा है। मैं उस समय जमीन पर सोता था, अन्न वगैरह मैं नहीं खाता था, चप्पल भी नहीं पहनता था। मैंने बहुत गर्मी थी उस समय, एसी वगैरह कहाँ होते थे इतने। मैंने बड़े आराम से चौड़े होकर लेटने का, प्रसन्न होने का एक जरिया बना लिया कि अब बाबा ने तो बोल दिया है, पैसे आ जाएंगे। सुबह उठकर मैं प्रेस पर गया। जो मेरा मुख्य एडिटर था रमन मधोक, वह भी चिंतित था कि 1 लाख रुपए आने चाहिए। मैं मेरे ऑफिस में आया और कहने लगे कि क्या किया सर पैसों का। मैंने कहा पैसे आ जाएंगे। कहते हो गया प्रबंध। मैंने कहा हाँ हो गया। कहता कैसे। मैंने कहा साईं बाबा ने बोल दिया है पैसे आ जाएंगे। कहता क्या सर, आप दुनिया चांद पर चली गई है और आप अभी भी ऐसे स्वप्न पर विश्वास करते हो। मैंने कहा यार जब साईं बोल दिए हैं ना तो पैसे आएंगे ही आएंगे। तू जा आप काम कर, आराम से काम कर। उस समय 10 बजे थे। 10:30 फिर वो आया, आ गए पैसे। मैंने कहा यार आ जाएंगे, बोला ना तेरे को 12 बजे तक आ जाएंगे। मेरे मुंह से 12 क्यों निकला मुझे नहीं पता था। करते करते वो बार बार आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा मजाक उड़ा रहा है, परंतु मुझे अपने साईं पर पूर्ण विश्वास था। 11:15 बजे वो मेरे पास आया, कहता सर कुछ कर लो, क्यों ऐसे स्वप्न पर विश्वास कर रहे हो। मैंने कहा यार बंदा आ गया होगा। हमारे ऑफिस का रूल था, मेरे गनमैन थे, पहले वो तलाशी लेते थे, कोई आता था, फिर मेरे पर्सनल जो मेरा गनमैन था वो तलाशी लेता था, फिर रिसेप्शनिस्ट अंदर स्लिप लाती थी, फिर कहीं जाकर किसी की एंट्री होती थी। तो मैंने कहा जा देख तू, बंदा बाहर होगा, वो एंट्री प्रोसेस में होगा, उसकी चेकिंग हो रही होगी। वो बाहर गया, कहता एक बंदा तो खड़ा है पर लगता नहीं कि वो कोई 1 लाख रुपए देने वाला होगा। मैंने कहा तू उसको ले आ, सीधे ही ले आ। वो उसको सीधा अंदर ले आया। उस व्यक्ति ने आते ही 1 लाख रुपए रख दिया मेरे टेबल पर। उस 1 लाख देकर मेरे हाथ कांपने लगे कि बाबा कैसे आप सच में खुद ही आ जाते हो। और जब उसने 1 लाख रुपए रखा, रमन मधोक का चेहरा देखने वाला था, वो तो घुटनों के ऊपर जमीन पर बैठ गए। खैर उस व्यक्ति से ज्यादा बात नहीं कर सके हम। वो 1 लाख देकर कहते हैं कि ये रखिए मैं कल आता हूं। हम ज्यादा बात ही नहीं कर पाए क्योंकि हम एक खुशी के आलम में जा चुके थे कि बाबा की बात कितनी सत्य हुई, स्वप्न कितना सत्य हुआ, और रमन मधोक भी बिल्कुल बोलती बंद थी। मैं व्यक्ति बाहर चला गया।
थोड़ी देर बाद रमन बदोक कहता है कि ये क्या है, वाकई में मैं तो मान गया। मैंने कहा तेरे को चमत्कार दिखाने का मतलब है कि तेरा कुछ भला होने वाला है, तू भी मांग ले साईं से जो मांगना है। कहता मांग लिया। मैंने कहा क्या मांगा? कहता मैंने मांगा मेरी शादी हो जाए। और आपको बता दूं कि 1 सप्ताह में ही उसकी शादी हो गई। तो अब दूसरे दिन वो व्यक्ति वापस आया तो मैंने उसको कहा भाई आप 1 लाख रुपए क्यों दे गए हमें? कहता मैंने एडवर्टाइजमेंट लगवानी थी तो मैं पैसे लेके आपकी प्रेस के पास से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि चलो 1 लाख रुपए देता ही जाऊं। तो मैंने कहा भाई इतनी कौन सी ब्लैक चल रही थी एडवर्टाइजमेंट की, आप कल भी दे सकते थे। कहते पता नहीं क्यों यहां पे ऐसे हो गया जैसे किसी ने मेरे को पकड़ लिया हो कि चल ये पैसे दे गया और मैं आपको दे गया। ये होता है मेरे साईं का प्यार। जब वो देने को आते हैं तो खुद व्यक्तियों को खींचकर आपके पास ले आते हैं। देखिए मैं दुखी था, कैसे बाबा ने 1 लाख रुपए की एडवर्टाइजमेंट जो बहुत ज्यादा थी उस समय देनी थी और पहले ही अगला बंदा मेरे को पैसे दे गया है। और कैसे देते हैं देखिए, ये होता है प्यार परमात्मा का। जब हम अपने प्रभु पर विश्वास करते हैं तो वह प्रभु हमारे साथ चल पड़ते हैं, फिर कोई रुकावट नहीं आती है रास्ते में। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जब जब भी मुश्किल आती है मुझे साईं से प्रोत्साहन शक्ति मिल जाती है, उन मुश्किलों को सहने की शक्ति मिल जाती है, क्योंकि मुझे अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है कि मेरा तो हर पल उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। मैंने यदि इतने समय अन्न नहीं खाया तो मेरा पेट भरा रहा, यदि मैंने चप्पल नहीं पहनी तो ना तो मुझे गर्मी लगी और ना सर्दी लगी। तो ये सब साईं का चमत्कार ही होता है। आप अपने गुरु, अपने परमात्मा, अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखिए, फिर देखिए कि वो आपके साथ कैसे चल पड़ते हैं। तो ये था मेरे साथ घटित हुआ एक चमत्कार। ऐसे ही अनेक चमत्कार जो मेरे साथ घटित हुए हैं एक एक करके मैं आपको बताता रहूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि आप कोई मुझसे सवाल करना चाहते हैं या आपकी कोई समस्या है या आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो कृपया मुझे व्हाट्सएप लिख कर कीजिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। 2-3 दिन में जवाब मिल जाता है। कॉल मत कीजिए, कृपया व्हाट्सएप कीजिए। तो आप इजाजत दीजिए। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।